वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, फिर वही वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वही सृष्टि चला रहे हमने लगाया पहले उसी का
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। इस दुनिया में चाहे कोई दुखी हो या सुखी, उसका कारण वो स्वयं है। पेड़ लगाए बबूल का तो आम कहाँ से? ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। आज कुछ इस जन्म में भोगना है, हो सकता है बचा कुछ अगले जन्म में भी भोगना पड़े। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि कर्म करने से पहले 1000 बार पहले विचार करना चाहिए और अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए। लेकिन आज आत्मा की नहीं सुनता। ये मन बड़ा चंचल है, सब मन के ही वशीभूत है। ज्यादातर आपका मन क्या करेगा? कहीं एसी होगा वहां दौड़ने का करेगा, कूलर होगा वहां दौड़ने का करेगा, लेकिन कभी आत्मा नहीं करेगी। और जब आप जाकर उसके अंदर बैठोगे तो आपका जो आत्म तत्व है वो एक बार जरूर कहेगा कि प्रकृति से मैं कहाँ आ गया, कहाँ मुझे जाना। भोग ये शरीर भोगता है, और जो सूक्ष्म शरीर है सजा उसे भोगनी पड़ती है। इस शरीर को तो यहाँ मृत्यु लोक की सजा मिली है, चलो यही समाप्त होगा जैसा भी है। लेकिन जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है उसे सारी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो दूसरा जन्म होगा वो उस शरीर के साथ आता है। ये जो आपका बाहरी खोल है इसके अंदर 4 शरीर और विद्यमान है, ये 5वां है बाहर। इसके अंदर जो पंच तत्व हैं उन्हीं से मिलके शरीर बनता है, तो इसी के अंदर 4 हो गए। जिसे आप आत्मा बोलते हो वो 5वें नंबर पर वो आत्म तत्व है, कि जो आपको बुराई से रोकती है कि आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, क्योंकि ये 4 चोर हैं, ये तो बच जाएंगे और भोगना मुझे ही पड़ेगा, और अगला जो जन्म मिलेगा शायद वहां तक भी भोगना पड़ेगा। आपका जो जन्म हुआ जिस घर में भी हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, क्या आपको पता था आपको किसी गरीब घर में जाना है, रईस घर में जाना है, या किसी भागवताचार्य के घर में जाना है, या किसी चोर के घर जन्म होगा? क्या बच्चे को पता होता है? वो उसके जो पुनर्जन्म है, जो पहला जन्म था, उसी के कर्मों अनुसार उसे स्थान मिलता है कि तुझे अब इस घर में जाना है और इस जीवन में भी इतनी यातनाओं को सहना पड़ेगा। जो किया है वो भोगना पड़ता है। वो सृष्टि को चलाने वाले हैं नारायण, उनका काम है सृष्टि को चलाना, सम रखना, लेवल रखना, पापी को पाप की सजा देना, धर्मात्मा को उसके धर्म के हिस्से का प्रसाद देना, कि तुमने मेरा गुणगान किया है, भजन किया है, तुम मेरा है, मेरा बन के रहा। और एक चीज़ और बता दें आपसे, अभी तक शायद कोई बोल नहीं पाया होगा, बोलते भी नहीं है, क्योंकि जिसको नारायण मिल जाए तो वो बताएगा थोड़ी क्या मार्ग कैसा है। जो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के अंदर 4 विद्वान हैं। जब तपस्या करते हैं, साधना करते हो, भजन करते हो, तो एक एक करके शरीर बाहर निकलता है। ये जो 4 है वो पहले एक परत बाहर निकलेगी, जब उसके काबिल आपने भजन कर दिया होगा तो उससे आगे बढ़ोगे
दूसरी निकलेगी, उससे आगे बढ़ोगे, फिर तीसरी जो आत्मा वो है शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो निकलेगा बाहर इसी जन्म में। और अंत में जब बिल्कुल लीन हो जाओगे और भगवान के बन के रह जाओगे, तो वो जो अंदर है पांचवा, तब वो बाहर निकलता है। और जब वो निकलता है तो उसका प्रकाश इतना अद्भुत होता है कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। ये सूर्य नारायण भी कुछ नहीं है, ऐसे तो करोड़ों सूर्य बाढ़ दे अपने गोविंद का। वो पांचवा तुम्हारा अंदर सूक्ष्म शरीर। साधु दूर से बैठ के तुम्हारे भविष्य को क्यों बता देता है कि भविष्य वर्तमान भूत जो भी कुछ है सबको बता देता है। कारण क्या है? वो भी तो तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन उसने इतना जब तक कर लिया है कि जो उसके 4 शरीर और अंदर हैं वो कार्य करते हैं, वही आके बताते हैं। उसे खुद कुछ पता नहीं होता। अगर मनुष्य की बुद्धि पे जाओगे तो मनुष्य को तो कुछ नहीं पता। अपने लालच, झूठ, कपट, छल, दंभ, इन सब उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो शरीर और सूक्ष्म गए जो दिखाई नहीं देते, वो उसे आकर सारी रिपोर्ट करते हैं। वो बुद्धि को बताते हैं, बुद्धि जिह्वा चलाती है। साधु जब बोलता है वो अपने पास से कुछ नहीं बोलता। जो आपका देख के बता रहा है वो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचता, ना उसे पता होता ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया। वो जैसे ही ध्यान लगाओगा तो वही शरीर उसके पास आकर सारी सूचना उसकी तब दिखाते हैं कि ये इसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। अभी बहुत बार लोग हमारे पास भी आते हैं, दिखाते हैं, इसे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा गंदगी और कीचड़ तो हमने कहीं देखी नहीं, पर देखना सब कुछ पड़ता है। अभी कहते हैं किसी से, कारण कि तेरी करनी तू जाने और मेरी करनी तू नहीं। जो तुमने किया भोगना तुम्हें है बेटा। हम तो समझा सकते हैं, बाकी आप जानो और आपका काम है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, और कोई धन बिन रहता उदास। एक बात और है कि पाप की जो परिभाषा है, आप सुनते होंगे पाप कितने प्रकार के हैं। पाप 3 ही प्रकार के, और 3 पापों के अंदर ही सारे पाप हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। आज का सबसे बड़ा पाप है गरीब होना। गरीबी से बड़ा कोई पाप है ही नहीं, कि वो न दिन में सुकून से रह सकता है, न रात में सुकून से सो सकता है। अगले दिन जो आज बीत रहा है उसकी भी परवाह नहीं है, और आने वाले की चिंता। जो बीत रहा है उसकी तो है ही, लेकिन आने वाले की इसके साथ साथ चिंता है। वो वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। जबकि मनुष्य को अधिकतर करना क्या चाहिए? जब दुख में घिरे हो, जब दुख में घिरे हो, ये तो सुना ही होगा आपने, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरण करे तो ये दुख काहे को हो। फिर दुख की आवश्यकता ही है, फिर तो नहीं होने का जहाँ सुमरण आप सुख में भी कर रहे हैं। हम जब दुखी हैं तो भगवान याद आते हैं, और जहाँ थोड़ा सुख हुआ भगवान को भूल जाते हैं। जब भगवान को आप भूलते हो, ये समझ लो मेरे नारायण तो आपकी इंतजार में है, परीक्षा करते हैं कि ये कितना जल्दी मेरे से दूर भागे। कारण है कि मेरे यहाँ तो लाइन लगी पड़ी, सभी मेरे बच्चे हैं, और सबको सबके कर्मों का हिसाब मुझे उनका करना पड़ता है, बैठ कर उनका फल देना पड़ता है। तो इतना समय तो हमें लग रहा है कि भगवान के पास भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। गरीबी सबसे बड़ा पाप क्यों कहा जाता है? गरीब होने के बाद
सबसे पहले तो व्यक्ति दीनहीन बनता है। जबकि अगर अपना जीवन उत्तम जीना है तो आज के बाद एक संकल्प लेना कि मेरे ऊपर लाख कर्जे सही, कर्जदार होंगे, सभी पे होते हैं कर्जे भी, पर मैं उनसे कभी डरूंगा नहीं। मन में कभी ये भी नहीं सोचूंगा कि इनका नहीं देना, दूंगा भी, होगा तो दूंगा भी, लेकिन इसके लिए भगवान को नहीं छोड़ूंगा। आप भूत की चिंता मत करो, जो वर्तमान है उसमें रहने का प्रयास करो, भविष्य की कल्पना मत करो कि आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल आपका वर्तमान डिसाइड करता है। अगर आज आप भगवान के भक्त हो, आपने भगवान का भजन किया है, तो 24 घंटे के अंदर आपको मेरे गोविंद की याद जरूर आएगी, उसी समय आएगी। कारण कि आज आपने भजन किया है। चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। और जिसने चिंतन करना सीख लिया तो चिंता बहुत छोटी सी चीज है, इसे जाने में समय नहीं लगेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बात और बोल दिया करो सुबह उठ के, बता दें, मालिक इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कि हे गोविंद, इतना तो अवश्य दे दिया करो। ये मत कहना, देखो हमने फिर दोहरा रहे हैं, मालिक उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ ये मत कहना साईं वो किसी को कुछ नहीं देता, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही बोलना कि मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, क्योंकि हमारे मालिक ये है वो नहीं है, वो अलग है, वो दूसरी बात। अच्छा ये बताओ माताओं बहनों, तुम्हारे में से पीर वीर पे कोई जाती है नहीं जाती? जाती हो? कौन कौन जाते हो? हाथ उठा के दिखाओ तो। 1 2 3 4। अच्छा 4 ही जाते हो बस? एक बात बता दें आपसे, आज के बाद पीर पे मत जाना बेटा, क्योंकि पीर पे कभी कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो वो आपके धर्म का नहीं। दूसरी बात,
उस पीर की कब्र में क्या दबा है तुम्हें नहीं पता, कौन है। पीर पे जाने से अच्छा है कि अपने जो पितरों और देवता तुम्हारे खेत वगैरह में जहाँ भी बने हैं वहाँ जाओ, उन्हें स्नान कराओ और कोई चादर वस्त्र जो भी देना है वो उन्हीं के ऊपर चढ़ाओ और किसी गरीब व्यक्ति को दे दो, वो लाख जगह अच्छा है। तुम्हारे पीर पे जाने का अर्थ है कि दूसरे धर्म को मजबूत करना और अपने सत्य सनातन धर्म को कमजोर करना, पहली तो बात ये है। और दूसरी बात, एक पीर की छोटी सी कथा है, वो आपसे सुना दें। जब भगवान की इच्छा ही ऐसी है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, तो हम ही क्या कर सकते हैं। अच्छा थोड़ी नहीं, चलो सुना दें, देर में सुनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह में समरया मरंजी धरवरत तदा तीर्थे सुती गिरे दूर्तियम कौरव सैन्य सागरम कृत्वार्तना वत्स पदम ससे यद पलवाहे। यहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं कि आपने सुखदेव जी अनेकों अनेक कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी आपसे कोई कुछ बोलना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि बोलो। कि मेरे जो बाबा पांडव थे, आपने जब उनके बारे में चर्चा शुरू की वो मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन एक बात बताओ, जो मेरे बाबा पांडु थे वो खाली 5 थे और जो कौरव थे वो 99 भाई थे, और उनकी इतनी बड़ी विशाल सेना थी, इतनी विशालकाय सेना थी, और एक और 5 मेरे बाबा थे पांडु, और एक छोटी सी सेना थी, और उस छोटी सी सेना ने और मात्र 5 पांडवों ने सारे कौरवों का वध किया। ये कृपा मेरे गोविंद की है, क्योंकि श्रीमन नारायण श्री कृष्ण भगवान मेरे बाबाओं के साथ में थे। मेरे बाबा उनके चनार वेद में माथा हर समय रखते थे और भगवान के शरणागति रहते थे, और जहाँ गोविंद हो वहाँ विजय तो अवश्य ही हो, अवश्य। और एक बात और है, मैंने जब मैं अपनी मैया के गर्भ में था तो मैंने श्री कृष्ण भगवान के वही दर्शन किए, उसके बाद मैं दर्शन नहीं कर पाया। पर एक बात बताओ कि जिन्होंने मेरे बाबाओं की रक्षा की, जिस नारायण ने मेरे पिता की रक्षा की, स्वयं मेरी रक्षा की। जब अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उस चक्र से भी मुझे नारायण ने ही बचाया। जब मेरी माता के गर्भ में गए तो मेरी सुरक्षा की और तब मैं जीवित रह पाया। ये भी कृपा उन्हीं की। आज अगर मृत्यु लोक का कोई प्राणी सच्चे मन से मेरे गोविंद का भजन करेगा तो क्या नारायण उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? ये संभव है कि नहीं है? जिन्होंने 5 पांडवों से इतने कौरवों की विशाल सेना, विशाल सागर, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना भी थी साथ में, क्योंकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से जब मांगने गया था तो नारायणी सेना मांग ली थी, और मुस्कुरा के गोविंद ने नारायणी सेना कौरवों को दे दी। और पांडवों ने स्वयं कन्हैया को मांग लिया था कि प्रभु अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की कोई और वस्तु नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर देना कि सदैव आप हमारे साथ हैं। उन्हें विजय दिला दी, मेरा जीवन बचा दिया। अब जो समक ऋषि है
उनके पुत्र श्रृंग ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि 7 दिन में तुम्हें तक्षनाग डसलेगा और उससे बचने का कोई और मार्ग नहीं है। स्वयं नारायण ही है, आज भी मेरी रक्षा, मेरे प्राणों की रक्षा मेरे गोविंद ही करते हैं और वो ही करेंगे। तो मैं तो ये मान चुका हूँ सुखदेव जी कि गोविंद से बढ़ के और कोई भी नहीं है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और जो सज्जन है, दीनहीन है, इस समस्त मृत्यु लोक का चाहे जितना भी बड़ा अपराधी हो, पापी हो, उद्यमी हो, पाखंडी हो, अगर सच्चे मन से मेरे गोविंद के दर्शन करता है तो वो उन्हें शून्य बना देते हैं। और शून्य बनाने के बाद बस एक ही भगवान इच्छा रखते हैं कि तू आज मेरे सन्मुख आया है तो मैंने तुझे पाप दोष से मुक्त कर दिया है, और आगे ध्यान रखना कि जीवन में कभी कोई पाप मत करना, तो तू मेरा और मैं तेरा बन के रहूंगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भगवान को एक ही चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं लगती, छल कपट दर्प, भगवान को अच्छा नहीं लगता। और कई बार माताओं बहनों, आप जीवन भर एक ही बोध में भी रह जाते हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम ये पूछ लें कि यहाँ जितने भी श्रोता हैं उनमें से वो व्यक्ति हाथ उठाओ जिसने कभी पाप ना किया हो, तो देखा देखी तो आप शायद सब उठा सकते हो कि बस शर्म महसूस करोगे। लेकिन सत्यता तो ये है कि एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो सत्य में हाथ उठाता कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। जीवन भर कुछ माताएं, बहनें और भैया ऐसे हैं कि उस पाप के बोध में हमेशा दबे रहते हैं, अपने मन में सोचते रहते हैं। दुनिया में आपको कोई नहीं जानता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपकी आत्मा ही दिन रात आपको कोसती है। वो ऐसा समझ लीजिए चीटवा पड़ती है, तड़पते हो अकेले में बैठ के कि शायद अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना हो। इस मृत्यु लोक पे कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है मृत्यु लोक में जिससे कभी कोई पाप पुण्य ना बने, सबसे बनता है। लेकिन कुछ उसे अंदर ही अंदर सोचते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, वो और पाप में धंसते जाते हैं, पाप में धंसते जाते हैं, कभी उबर नहीं पाते। कारण कि उन्होंने जिसका चिंतन किया है वो ही उसके पास आएगा। जैसे कि पाप और पुण्य के लिए भी कथा है, वैसे बोलते हैं, पर एक बात और बोल रहे इस बीच में। आपके यहाँ आप शराबी तो देखते होंगे, ज्यादातर गली मोहल्लों में है। अब तो कलयुग का ठीक ठाक प्रभाव चल रहा है कि शायद लग रहा हमें कोई घर बचाओ। बस इतना है कि लोग कोई तो ये बोलता है कि गुरुजी मैं तो अंदर बेड पे बैठ के कमरे में और बस 2 घूंट मारता हूँ और सो जाता हूँ। कुछ ऐसे हैं कि अभी हम आ रहे थे रास्ते में, कितनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी है। अभी यही चोकले पे जो नंगले का डिवाइडर रोड है उसके कोने पे 2 भैया बिल्कुल धूप में खड़े ठेले के पास में, धूप में, और उन्होंने वहाँ रख रखा इंतजार। एक ने तो शायद कर पुरा लिया हो क्योंकि उसमें आधे बचना था, और रख दिया गिलास, और दूसरा तैयारी में। उन्हें ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती, आराम से आनंद में थी। एक शराबी सुबह उठता है, रात में शराब पी के सोता है, तो वो बोलता है कि मुझे टेंशन ज़्यादा है, मैं टेंशन में पीता हूँ, बार बार आप मुझे परेशान ना किया करो, और रात में इससे मुझे नींद आ जाती है। लेकिन एक कटु सत्य बता दें आपसे, शराब पी के कभी कोई सो ही नहीं सकता। बेहोश तो हो सकता है पर सो नहीं सकता। बेहोश तो हो सकता है लेकिन सो नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं सोएगी। दिमाग को जैसा भी कुछ होता होगा तो वो जाने, लेकिन उसका जो आत्म तत्व है वो उसे छोड़ के साइड में खड़ा रहता है और तड़पता रहता है, वो कभी नहीं सोता। सुबह उठेगा, आँख खुलेगी तो अपना पहले पर्स निकाल लेगा,
गिनेगा, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। जेब देखेगा, हाँ 50 रुपये पड़े हैं, लेकिन आनी तो वो कम से कम 500 रुपये की है, तो फिर 400 कहाँ से आने हैं। वो सुबह आपने उसे चाय दी और चाय लेने के बाद, चाय तो मैं पीता ही नहीं, वो तेजाब बनाती है, क्योंकि उसने पहले इतना तेजाब पी रखा है, तो फिर वो तो बनाएगी चाय नहीं। तो पत्नी या भाई, उनकी माता जो भी है घर परिवार में, कि आपको क्या ला के दे ऐसी चीज जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिले। दही लाओ, दही लाओ। जबकि अगर उस मूर्ख से कोई पूछने वाला हो, दही से तो और भी ज्यादा तेजाब बनता है। अरे ये तो अच्छे बिच्छे को तेजाब बना देती है? लेकिन उसे कारण कि उसके जो दिमाग में चढ़ी है वो थोड़ी सी उतर जाती है, और सुबह चिंता करता है रात में 1000 रुपये लाया था और अब तो जेब में 50 रुपये बच रहे हैं, 950 रुपये तो गए, पर मैं घर में नहीं बताऊंगा। घर में बता दिया तो एक विवाद और होगा। अब उसे 450 रुपये चाहिए, तो उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया है, वहां जाऊंगा तो उसने तो मुझे पहले दे रखे हैं, अब कोई ऐसा मिलेगा भी नहीं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। लेकिन उसी चिंतन में वो कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर ही लेता। और जहां 5 बजने का समय होगा, 5 के आसपास, तो उसके पास कहाँ से पैसे आने हैं या कहाँ से उसकी बूटी आनी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर शाम को जब लौट के आएगा घर, तो बूटी के बिना नहीं आने का, बूटी लेके ही आएगा। एक शराबी को चिंता करने से शराब मिल सकती है। सुबह उठा, चिंतन किया, शराब मिली शाम तक। तो अगर हम भगवान का चिंतन करें, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? अरे मृत्यु लोक की एक इतनी गंदी चीज तो तेरे सुबह से शाम तक तुझे प्राप्त हो सकती है। अगर मैं सच्चे मन से भगवान का चिंतन करूंगा, तो क्या मेरे नारायण प्रकट नहीं होंगे? वो नहीं आएंगे? वो भी आएंगे, लेकिन हम चिंतन करते ही नहीं। पाप और पुण्य में हमेशा एक दूसरे को, तुमने ये पाप किया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये किया, खुद अपने मन में, हाँ हम वहाँ गए थे ना जब 10 साल की उम्र थी, तो 15 साल में ये हुआ था, 20 साल में ऐसा हुआ था। अरे मैं किससे बताऊं, परेशान। एक बार एक गुरुजी थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो एक गृहस्थी दुखी हो गया अपने गृहस्थ से, परेशान हो गया, जंगल की ओर गया और उसने जाकर कहा, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने ज़्यादा जिद करने के बाद फिर साधु ने कहा, तेरे घर परिवार में कौन कौन है? कहा मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, माता है। कि अपने परिवार में लौट जा, फिर तू क्या करना आया है? कि मुझे वापस नहीं जाऊंगा। और एक बात और बताऊं बाबा? कि हाँ बताओ। अगर आप मुझे वापस भेज दोगे तो ये पक्का है कि मैं घर तो वापस नहीं जाऊंगा, पर अपनी आत्महत्या अवश्य करूंगा। मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, मैं घर छोड़ के लड़ भिड़ के तब आया था, और आपने भी मुझे अगर अपना भक्त नहीं बनाया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं आत्महत्या अवश्य करूंगा। साधु के मन में आया कि तू आत्महत्या ना कर, जो सोच के आया था चल उसी तरह मेरे आश्रम में रह ले शिष्य बन, पर एक शर्त है। क्या? कि मैं कॉलोनी में से एक ही रोटी का आटा मांग के लाता हूँ, उसी को बनाता हूँ, उसी को खुद खा लेता हूँ। मैं दूसरी रोटी का आटा आज तक मांगा नहीं है, और तेरे लिए भी मांग के नहीं लाऊंगा, तुझे भी मांगने नहीं दूंगा। अगर रहना है तो बची कुची जो मेरे से बचेगी वो खा पी के रह सकता हूँ तो रह, नहीं तो अपने घर लौट। कहा मैं रह लूँगा। कुछ समय ऐसी गुजरा तो एक और गृहस्थी ऐसी वहाँ उनके पास पहुँचा, सारी बात वही हुई जो पहले वाले से हुई। उसने भी बोल दिया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। साधु बाबा ने कह दिया कि इससे अच्छा है फिर तो तू यहीं पे रह ले, लेकिन शर्त वही है, एक रोटी का आटा लाता हूँ, उसे मैं खाता हूँ, मेरे से बची कुछ को ये दूसरा शिष्य खाता है,
इससे जो बचेगा उसे तू खा के रह सकता हो तो रह जा, नहीं तो वापस अपने घर लौट जा। उसने भी बोल दिया कि बाबा चाहे मुझे आपके बर्तन धो के ही पीने हों पर मैं वापस नहीं जाऊंगा आपके ही घर। कहा ठीक है। तीनों मिलके भजन करने लगे। कुछ समय बीता, एक शिष्य का शरीर पूरा हुआ तो जो गुरु के शिष्य होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, जो गुरुमुखी होता है, उसकी आज भी व्यवस्था हुई है। ये नहीं है कि पुराणों में लिखा है, आज भी ऐसे ही उसे कभी यमराज नहीं लेके जाता। कहा ये तो गुरुमुखी है, उसके लिए विमान आया। उस विमान में बैठा, उसकी आत्मा चल दी और जैसे ही आत्मा चली तो रास्ते में एक चिड़िया उड़ी आ रही थी। उस आत्मा ने वो चिड़िया देख ली जो शिष्य की आत्मा थी। उसके पीछे पीछे एक बाज आ रहा था दौड़ा हुआ। जैसे वो विमान के पास पहुंचा तो वो चिड़िया विमान पे बैठ गई और पीछे से जो बाज आया उसने वो चिड़िया उड़ा दी। उड़ाने के बाद जब भगवान के द्वार पर उसकी आत्मा गई, भगवान ने पूछा कि एक बात बता, तू क्या पाप और क्या पुण्य करके आया? कहा प्रभु मुझे पहले तो कोई पुण्य याद नहीं है पर एक पुण्य तो मैं अभी करता हूँ। कि क्या? कि जब मैं आ रहा था रास्ते में विमान में बैठ के तो एक चिड़िया आई और वो आके विमान पे बैठ गई और जैसे ही बैठी उसके पीछे मैंने देखा बाज दौड़ा आ रहा। तो मैंने उस चिड़िया को उड़ा दिया और उस चिड़िया के प्राण बचाए। बस ये पुण्य मुझे याद है। भगवान ने कहा कि तेरा सबसे बड़ा अपराध ही ये है कि तूने वो चिड़िया उड़ाई और वो बाज तड़पता रह गया। वो बाज मेरा भक्त था, वो चिड़िया उसकी खुराक थी, तुझे उड़ाना नहीं चाहिए था। और उसके बाद क्या हुआ कि तुमने वो चिड़िया उड़ाई, जैसे तेरा विमान निकला तो वो बाज भूख से तड़प के और मृत्यु लोक पे जा पड़ा। उसने वही प्राण त्याग दिए। जीवन में सबसे बड़ा तेरा यही अपराध। अब शिष्य को लगा रे ये क्या बात है, किसी की जान बचाओ तो अपराध है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। और भगवान ने फिर कहा कि जाओ मृत्यु लोक में दोबारा कोई पुण्य करके आना। आप गुरुदेव के शिष्य हो, तुमने मेरा भजन भी किया है, तुम्हें एक अवसर प्रदान करता हूँ, वापस लौट जाओ। वो शिष्य वापस लौट के आया और जैसे ही गुरुदेव ने वहाँ उनकी अर्थी वगैरह तैयार कर रखी थी और दूसरे शिष्य ने, तो वो राम राम करके जब बैठना शुरू हुआ, दूसरा शिष्य डर के गए तो भूत है भूत है। गुरुदेव ने कहा रे सुन, भूत कुछ नहीं है, आराम से बैठ गए। कि हाँ बेटा क्या हुआ? कि गुरुदेव ऐसे ऐसा हुआ, पूरी घटना बताई। कहा ठीक है। तो वो दूसरा शिष्य भी वहाँ खड़ा हुआ सुन रहा था। उसने मन में तभी संकल्प ले लिया और मन बना लिया कि आने वाला जो कल होगा, जब कभी मेरी आत्मा को जाना होगा तो मैं ये बात अवश्य ध्यान रखूंगा। जब मेरा शरीर हुआ, कुछ समय बाद उसका शरीर पूरा हुआ। पूरा होने के बाद वही सेम व्यवस्था, उसी तरीके से वो वहाँ से चले, वही विमान आया, सारा प्रोसीजर वही था। उसके बाद में जैसे ही विमान पर चिड़िया आई तो उसके मन में आया कि मैं चिड़िया को नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि पहले वाले ने चिड़िया उड़ाई थी। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा तेरा अपराध ही ये है, तो मैं वो अपराध नहीं करूँगा। पीछे से बाज आया, बाज ने वो चिड़िया पकड़ के खा गया। भगवान के द्वार पर जब वो आत्मा गई, भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम मृत्यु लोक में रहे हो, तुमने क्या किया? कोई पाप पुण्य कुछ तो बताओ। कि हाँ एक पुण्य तो किया है। कि क्या? कि भगवान अभी जब विमान से मैं आ रहा था तो एक चिड़िया आके मेरे विमान पर बैठ गई और पीछे से उसके बाज थोड़ा आ रहा था। मुझे लगा ये बाज जो है भूखा है, तो मैंने वो चिड़िया नहीं उड़ाई, उस बाज की भूख मिटाई। भगवान ने कहा कि तेरा जीवन में सबसे बड़ा अपराध ही ये है कि एक आत्मा तेरे सामने
है और तेरे कारणों से पीछे से बाज भगा रहा, अगर तो उसे उड़ा देता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन तेरे ना उड़ाने की वजह से उसकी हत्या हुई है, तो सबसे बड़ा पाप यही है तेरा। दूसरा शिष्य परेशान कि पहला आया उसने उड़ा दिया तो पाप हो गया, और मैंने खिला दी तो पाप हो गया, फिर है क्या, पुण्य है कहाँ? वापस लौट के आया। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जाओ, एक अवसर प्रदान करता हूँ, दोबारा पुण्य करके आओ। वही सेम अर्थी वगैरह उनकी तैयार थी, वो भी राम राम करके बैठ गया। गुरुदेव ने कहा कि हाँ अब तुम बताओ तुम कैसे आए हो? कहा गुरुदेव मेरे साथ तो ऐसे ऐसा हुआ, मैंने खिला दिया तो वो भी पाप है, और इसने उड़ा दिया तो वो भी पाप है, आखिर पुण्य क्या है? कि भगवान ने क्या बोला कि भगवान ने तो खिलाने को भी पाप बता दिया और उड़ाने को भी पाप बता दिया। हम पुण्य नहीं समझ पाए। ये तुम्हारे जीवन का सार है बेटा। अगर ध्यान से कथा आपने अपने अंतःकरण में उतार ली तो आज के बाद किसी पाप का बोध नहीं करोगे, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले समय में कोई पाप भी नहीं करोगे। तो आप ये मान लो अच्छे श्रोता हो, और अगर सही से कथा नहीं सुन पाए तो जो पुराने पाप हैं उन्हीं में उलझे रहोगे जीवन भर। आप भजन कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हीं की गिनती आपके सामने आती रहेगी और वहीं उलझ पुलझ रहोगे। ऐसा मान लो जैसे रास्ते में जा रहे हो, आजकल पतंगबाजी हो रही है ना, तो वो मांझे से पड़े रहते हैं। जब वो पैरों में उलझते हैं दिखाई तो देते नहीं, लेकिन जब उलझते हैं तो आदमी बहुत देर तक उलझ पुलझ रहता है ना। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब तक कथा नहीं सुनोगे, सब उसे श्रवण नहीं करोगे और धारण नहीं करोगे, तो आप उसी के भांति उलझ पुलझ हो। कुछ समय बाद वही कार्य गुरुदेव के साथ हुआ। शरीर पूरा हुआ, वही विमान आया, वो आत्मा उसमें बैठ के चली। तो जैसे ही चली, गुरुदेव ने देखा कि चिड़िया उड़ी आ रही है, इसके पीछे बाज है। तो भगवान ने एकदम अपना जो है, गुरुदेव ने माला ली और क्या शुरू कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब उनका विमान भगवान के यहाँ पहुंचा तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव आओ, आप एक बात बताओ, आपने क्या पुण्य और क्या पाप किया है जीवन में? कहा मुझे तो भगवान कुछ पता नहीं कि मैंने क्या पाप किया और क्या पुण्य किया। कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी जो तुम रास्ते में आ रहे थे कुछ दिखाई दिया? कि हाँ। क्या दिखा? एक चिड़िया आ रही थी और पीछे पीछे बाज था, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, भगवान ने कहा फिर आपने क्या किया? तो गुरुदेव ने कहा तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद
तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, 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 तुझे याद किया। तुरंत गुरुदेव ने बोल दिया कि हे प्रभु, मैंने तो बस तुम्हारा ही नाम लिया और तुम्हीं को याद किया। मैंने कुछ नहीं देखा, किसकी चिड़िया उड़ के आई, कौन सा बाज था, कहाँ चिड़िया बैठी कहाँ नहीं बैठी। मैंने तो बस आपको ही का ही भजन किया और कुछ नहीं किया। भगवान मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, कहा गुरुदेव आप स्वर्ग के वासी हैं, क्योंकि आपने इधर उधर कुछ देखा ही नहीं, तो आपकी ओर से कुछ भी होता रहा। आपने तो मेरा नाम लिया, मुझे याद किया, तो मुझे आना ही पड़ा। और जब जब मैं आया हूँ तो तुम्हारे संकटों को भी मिटाना मुझे ही पड़ा, तो तुम पापी नहीं। अब गुरुदेव के मन में एक बड़ी लालसा थी। कहा भगवान एक बात बताओ, जो मेरे शिष्य हैं वो बड़े बड़े सा। कहा कैसे? कि उन्होंने ये कहा जाने के बाद हम गए, जिसने चिड़िया खिला दी वो भी पापी है और जिसने नहीं खिलाई वो भी पापी है। आखिर पुण्य क्या है? ये उत्तर दे क्या? एक मौका जरूर दे। भगवान ने कहा कि आप वापस लौट के जाओ और उन्हें विरक्ति लोक में बोल के आओ। तो गुरुदेव ने आके बस एक ही बात कहा अपने शिष्यों से कि दुनिया में तुम इधर उधर कुछ ना देखो, कौन गलत है कौन सही, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, तो उन सब के चक्कर में ना पड़, बस भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। अब उन दोनों में से आपको इस कथा में एक सार तो मिला होगा कि जिसने चिड़िया खिलाई वो पापी था या जिसने नहीं खिलाई वो पापी। आपसे पूछ ले कौन था? नहीं पता ना? इस कथा से हमें एक सार मिलता है बेटा, और वो सबसे बड़ा है। हमने आज से पहले क्या किया, कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, कैसे हुआ, हम किसी वजह को याद नहीं रखते। लेकिन आज के बाद एक संकल्प लो कि हम गलत व्यक्ति के साथ भी नहीं रहेंगे और गलत व्यक्ति का साथ देंगे भी नहीं। लेकिन तुम उनकी बुराई नहीं देखोगे, कि ये नहीं डिसाइड करोगे कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि गलत सही का रिजल्ट देने वाले मेरे गोविंद हैं, बाकी और किसी के बस का नहीं है। वो भगवान जाने उन्हें कब क्या अच्छा लग रहा है, कब किसका कर्म कौन सा ऐसा बुरा लग गया है, वो भगवान जाने। ये हमारे हाथ में तराजू नहीं है। हम क्या करते हैं घर में बैठ के, अरे ये तो फलाना बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरी है। तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि तुम उसकी तुलाई करोगे? तुम कौन हो किसी को बुरा किसी को भला कहने वाले? हो सकता है मेरे मालिक ने उसे इसी कार्य के लिए भेजा हो, मेरे भगवान को तो अच्छा लग रहा है, तो आप कहाँ उस तराजू को लेके बैठ गए? आप अपनी आत्मा की तराजू को तोलो। अगर वो कह रही है आत्मा कि ये कार्य गलत है, इसे मत कर, तो उसकी सुनो, बाकी किसी का रिजल्ट मत दो कि तू गलत है, तू सही है, तू ये। भैया जो भी है तुम सही हो, पर आज के बाद हाथ जोड़ के विनती है, साधु तो यही बोलता है, तुमने क्या किया तुम जानो, तुम कौन हो तुम जानो, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है अगर मेरे पास आए हो, मेरे पास रहना है, मेरे से मिलना है बार बार, तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
और जिन्होंने जीवन दिया है, सांस दे दी, खाने को, ओढ़ने को, पहनने को सारी व्यवस्था बना दी, वो अपराध को क्षमा भी अवश्य करेंगे जब आप वहाँ अपील करोगे तो। करेंगे कि नहीं? बहुत माताएं बहनें यहाँ ऐसी हैं कि अगर हम उनसे किसी एक से भी पूछ लें, हजारों की संख्या तो छोड़ दो, और ऐसी भैया है किसी एक से भी पूछ ले कि तुम ये बताओ इस जीवन में तुमने कभी कोई अपराध किया भी है या नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने कर्म याद नहीं होंगे, सारे याद होंगे, और लेके 8-10 साल की आयु से याद होंगे। हाँ, जब ये किया था, जब वो हुआ था, जब वो हुआ था, पर झूठ जरूर बोलूंगी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारे से कोई हिसाब नहीं मांग रहा, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब जो है वर्तमान में रहो, और वर्तमान में क्या करो? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे 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 बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा समझ में आई? आज के बाद तो मन पे कोई पाप नहीं रहे।
या ऐसा बोध तो नहीं करोगे कि हमने कभी कुछ किया है, कभी कुछ हुआ है। तुम चिंता ना किया करो बेटा, सबसे बड़ी बात है भगवान का चिंतन किया करो। इस दुनिया में ना कोई धर्मात्मा है और ना कोई अपराधी, पापी भी नहीं और धर्मात्मा भी नहीं। धर्मात्मा कब बनेगा? जब भगवान का भक्त होगा तो धर्मात्मा है, और पापी जब पाप करेगा तो पापी है। हमें बनना क्या है डिसाइड भी तो खुद करना है। एक बार के किए हुए से अगर आप सोचते रहो, आज से 2 दिन पहले आपने खिचड़ी खाई थी, अब कहीं वो खिचड़ी जो कब्ज कर गई, या वो खिचड़ी की डकार आई, या कोई खिचड़ी में ऐसी कोई चीज हुई, वो खाई कब थी? 2 दिन पहले। अब कहाँ है? अब तो उसकी डकार भी नहीं आने की। तो अगर हमारे से कोई चीज बनी भी है, कोई बात ऐसी हुई भी है, कब हुई है? पहले। आज तो नहीं। लेकिन आज साधु कब, संत कब असंत हो जाए, एक क्षण का खेल है। संत कब असंत हो जाए, एक क्षण का खेल है। और असंत कब संत हो जाए, एक क्षण का खेल है। तो उस क्षण को ही आज ना पकड़ ले हम। आज से भगवान के भक्त बनेंगे, जो अपराध बने होंगे, बोध बने होंगे, भगवान अपने आप क्षमा करेंगे, धीरे 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 उन कष्टों को काट देंगे। आज आपने जो कपड़े पहने हैं, लाल पीले हरे जैसे भी हैं, 2 दिन पहन सकते हो, 3 दिन पहन सकते हो, 4 दिन पहन सकते हो, सप्ताह पहन सकते हो। 1 सप्ताह में तो फट ही जाएगा या नहीं फटेगी? परमानेंट अगर पहन रखे, उनकी धुलाई नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे तो फटेंगे ना। ऐसा ही हमें अपने जीवन की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, लेकिन करने वाला कौन है? मेरे नारायण है, वो हमारे बस का नहीं है। यहाँ तुम लाइफ बॉय लक्स लेके अपने फेशियल वगैरह कर सकते हो, या वो ले लो फेयर एंड लवली क्रीम, वो लगा लोगे, लेकिन असली फेशियल करने वाला तो गोविंद ही है। तो सबसे अच्छा उन्हीं का भजन न करें। और आओ, आज तो भजन भजन में मस्त रहेंगे, मन भी कुछ ऐसे ही बनाए, बोला वृंदावन हरि लाल की जय। जन्म होता हुआ भी जब अच्छा लगता है जब सभी लोग एक साथ। थोड़ा और इंतजार करते हैं। कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे श्याम प्यारे, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी,
श्री राधे श्री राधे। कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे राधे, फल बेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तू है प्राण आधार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा शील गवा बैठी हूँ। लज्जा शील गवा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार। कन्हैया चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे
चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, भले मेरी सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। थोड़े पार गए हो या वहीं पे बैठे हो? गए हो? मस्ती में डूबते भजन में थोड़े बहुत आगे बढ़े हो या अभी वही हो? नहीं, हमने लेके ये भी नहीं, हम भी थे, हम व्यासपीठ पे नहीं होनी है, लेकिन व्यासपीठ का नियम होता है। व्यासपीठ पे जल चलन कुछ लेते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको लाना है बना के तो इन्हें ला के दे देना भैया, ये इधर है ये। अब चाहे खांसी हो या गला दुखे, लेकिन भगवान की नियम से तो अटके नहीं चल सकते, सब उन्हें करना वही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्यां तु करहि चिच्छोर वसुदेव करदोदव देवक्या सूर्या सार्धं परायणेन ते मारुत। यहाँ वासुदेव जी विवाह का जब प्रस्थान के लिए चले तो अपनी नई बहू जब साथ में हो तो सभी दूल्हे उत्साहित तो होते ही। वासुदेव जी बड़े खुश थे और देवकी भी बहुत खुश थी कि मुझे आज वासुदेव जी जैसे पति मिले हैं। ये मेरे पुनर्जन्मों के कोई अच्छे कर्म हैं जो मैंने कर दिए हैं, भगवान ने मुझे ऐसे पति दिए। बड़े खुशी खुशी वहां से जब चले और रथ पर सवार हुए तो उसके बाद उग्रसेन सुते कंस है सर्वस्व है प्रिय चिकीरस्या रश्मीन हयाना जगराए रूपम में रथ स्त्री है। यहाँ जो उग्रसेन का लड़का था कंस, देवकी से बड़ा प्रेम करता था, बोला तो ये जाता है। लेकिन एक बात बता दें बेटा, अगर वो प्रेम करता तो मृत्यु से नहीं डरता। प्रेमी आदमी कभी सत्य से नहीं डरता, और मृत्यु ही तो सत्य है, वो क्या है। लेकिन जो झूठा पाखंडी उद्यमी होगा उसे डर लगता है कि मैं कल मर ना जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो। अरे जिसने जीवन दिया है, लेना काम भी उसी का है। इस बीच का जो खेल है उसे सही से खेल के चलो। अपना जीवन के जो खेल है, भगवान ने जो हमें कर्म दिए हैं उन्हें अच्छी तरह उनका निर्माण करते चलो। फिर मौत से क्या डरना, उसे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना। और एक बात और बोल दो, जब बच्चा जग में आता है तो वो रोता है, जब वो रोता है। जब जग में आया था मैं तब बहुत रोया। आज भी अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो कोई मुस्कुराता हुआ तो लेता नहीं। कारण है कि तू ऐसे मृत्यु लोक में जा रहा है जहाँ पाखंडियों का मेला लगा है, उद्यमियों का मेला लगा है। और वहां जाने के बाद तेरा क्या असर होना है वो जानता है, क्योंकि स्वयं बच्चे के अंदर बोलते हैं ना भगवान है। भगवान तब तक है, सत्य है, जब तक वो बच्चा बोलना नहीं जानता। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलना तो जान गए हैं लेकिन वो छल कपट नहीं जानते। उनके
उनके साथ आजीवन मेरे नारायण रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा जिसे आप पागल कहते हो, घूमते हैं ना वो मस्ती में, उन पागलों को कभी मत छेड़िए। वो पागल नहीं है, उन्हें पागल कहने वाले पागल हैं। भगवान के भक्त को सर्वप्रथम क्या बोलते हैं? पागल। आप यहाँ से मंदिर में जाओ और दीपक का एक नियम ले लो, 1-2 दिन तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर जब देख लेगा शायद तीसरा चौथा दिन है, अरे पंडित जी बन गया बिल्कुल, सोचो खा के बिल्ली हज को चल रही है, क्या बात है, आज सारी पढ़ताई कर दिया ना, छोड़ चला इधर, कुछ और करते रोकते हैं, तिलक लगा लो उसे रोकते हैं, और जब आप नहीं रुकोगे तो वही लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं, ये तो पागल होगा। लेकिन पागल का अर्थ जो है पा और गल, जिसे पाया है उसी के साथ रहना है, उसी के साथ रहना है, वो है पागल। और अकलबंद, अगर आपसे कोई कहे आप तो अकलबंद हो तो बड़े कालर वाला रहे, वाह इसने हमें बहुत अच्छी उससे संबोधन किया है, जबकि मूर्खानंद उसने तुम्हारे मुंह के मुंह पे बोल दिया है कि तुम अकलबंद हो, तुम्हारी तो अकल ही नहीं खुली। क्या बोला है? अकल बंद, पर बड़े खुश हुए। और अगर कोई बोल दे पागल, बड़ा दुख होगा, जबकि पागल का अर्थ है कि इसने जो जिस नाम से हमें संबोधित किया है बहुत अच्छी बात, हमने नारायण को पाया है और आज नारायण के साथ है, तो तभी हमें क्या बोल रहा है? पा और गल, तो हम क्या हुए? पागल। एक पागल बाबा है, वृंदावन में उनका मंदिर है, पागल बाबा की बड़ी विचित्र कथा है, बहुत विचित्र। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नहीं आप भैया आप बोलो, वो लाइन बदल रहे हैं। श्रीमन नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो कथा में लिखा है वो तो ये लिखा है कि कंस देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो उनके चाचा की लड़की थी। देवकी के पिता का नाम था देवक और माता का नाम अहुति था। यहाँ उग्रसेन के 8 लड़के थे और देवकी जो थी वो 5 बहनें बताई गई। 2 भाई भी हैं उनके, कभी कहीं जगह 3 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, लेकिन वो भाई बड़े सीधे साधे, बड़े भोले और बहुत सज्जन थे, स्वयं देव पुरुष थे। और जो देवताओं के समान हो वो छल कपट नहीं जानता। और कंस राक्षस प्रवृत्ति का था। आज भी ऐसे बहुत कंस हैं। मान लो 2 भाई हैं एक परिवार में, एक के लड़के लड़की हो और एक के लड़के लड़के हो, तो वो अपनी बहन से प्रेम नहीं करते, भले ही चाचा की लड़की से प्यार नहीं है, उसकी संपत्ति से प्रेम है, वो दिखावा है, नाटक है।
अब कुछ लोग उस नाटक में फंसते हैं, कुछ निकल के एक साइड खड़े हो जाते हैं कि नाटक हमें नहीं करवाना, ना करना और ना कराना। यहाँ भी वही नाटक चला। पता था कि देव की सारी संपत्ति का मालिक तुझे ही बनना है, और जब तुझे ही बनना है तो उसका मार्ग एक ही है कि इनसे प्रेम का नाटक कर, और जो करना है वो तेरे मन में है। वही हुआ। अपनी बहन के का जो रथ था वो स्वयं लेके कंस जब चला तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह प्रेम से लेके जा रहा है और जिसकी विदाई कर रहा है, इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा होगा वही तेरा काल होगा, वही तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो तुरंत रथ रोक लिया, और रथ रोकने के बाद आप जानते ही हो तरह तरह के व्यक्ति प्रयास करता है। आगे लिखा है, चतुहे शतम परे ब्रह्म गजाननम हेमवारिणाम अश्वनामीतम सार्धम रतायनाम चे दृष्टे में शतम। यहाँ लोग देवते अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, और अपनी जो पुत्री के विवाह में उग्रसेन जी ने बहुत अधिक जो आज भी चलती है प्रथा दान की, वो जो बोलता है क्या दहेज प्रथा, ये पहले से चली आ रही, कोई आज की नई बात नहीं है। यहाँ लिखा है कि सोने की मालाओं से सुशोभित 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और आभूषणों से सुशोभित 200 दासियां, पहले जो नौकरानी थी उन्हें भी साथ भेजा गया। 200 दासियों को भी सोने से पूरा लाद के भेजा था, और बड़े खुश थे देवक महाराज। लेकिन अक्सर ऐसी आकाशवाणी हुई और घटना हुई कि जिसने सब कुछ जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई बार आज भी ऐसा माता बहनों के साथ में होता है, जिस घर में शादी का माहौल हो और किसी कारण कोई ऐसी घटना अचानक घट जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता। वहां जब आकाशवाणी हुई तो कंस को बड़ा क्रोध आया, और उसने तभी अपनी बहन की चुटिया पकड़ ली, और पकड़ने के बाद तलवार निकाल ली, उसकी हत्या करने का प्रयास किया। वासुदेव जी ने कंस को समझाने का प्रयास किया कि कंस, ये तेरी बहन है, तू ऐसा मत कर, इसकी हत्या मत। पहली बात तो ये स्त्री है, और स्त्री की कभी हत्या नहीं करते, स्त्री का बहुत बड़ा पाप लगता है। और दूसरी बात, रिश्ते में तेरी बहन है, तू ऐसा अनर्थ मत कर। अगर आज तुमने ऐसा अनर्थ किया तो ये घोर अनर्थ होगा, और बलशाली व्यक्ति को ये सब शोभामान नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता। कंस ने कुछ विचार मन में आया, थोड़ा ठहरा, और फिर ये भी कह दिया वासुदेव जी ने कि कंस, तू चिंता ना करना, तुझे एक भय है कि जो देव के गर्भ से 8वां पुत्र होगा वही तेरी मृत्यु होगा, वही तेरा काल होगा। लेकिन मैं तुझे एक वायदा करता हूँ कि एक अंग बच्चा लाकर मैं तेरी गोद में दूंगा, तू चाहे जो कर लेना, पर अपनी बहन की हत्या मत कर, अपनी बहन की हत्या। आज भी ऐसे छलिया उद्यमी भाई है, ऐसे कंस होते हैं आज भी, कि जो बहन हो, मान लो आपके पास कोई संपत्ति है, आपके भाई नहीं है, तो उसी पे पूरे परिवार की निगाह मर गए, कट गए, बर्बाद हो गए, स्वयं का अपना विनाश कर लिया है। ना वो संपत्ति मिली, ना वो जिसके लिए तुम लड़े हो वो सुख रहा, कुछ भी तो नहीं रहा। अरे भगवान को अगर देना होता तो वो तुम्हें डायरेक्ट ना देते, दूसरे की
सामान को अगर आप हड़पोगे, हड़पने की नियत बनाओगे तो अपना विनाश ही करोगे और तो कुछ नहीं हो सकता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गौर मुकुट बंदी वाले की जय। और कंस से बड़ी विनती की, तभी कंस ने देवकी मैया को और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन जी ने उसका विरोध किया कि मेरी पुत्री है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। उग्रसेन जी सच्चा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, क्योंकि भाई की लड़की थी और भाई की लड़की भी अपनी ही लड़की के समान है। कि ये कंस तो बड़ा दुराचारी है कि अपनी बहन को और बहनों को कारागार में डाल रहा है, तू ऐसा मत कर। कंस महाराज ने उग्रसेन जी का भी हाथ पकड़ा और कहा एक काम करो, बहुत समय बर्दाश्त कर लिया, इन्हें कारागार में बंद करो और आज के बाद यहाँ का राजा मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। और वहाँ की राजगद्दी पे सूरसेन देश नाम था उसका पहले, आज तो मथुरा है, पहले सूरसेन के नाम से जाना जाता था। वहाँ के कंस राजा बना, जो पिता